नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग RS अग्रवाल बुक से टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 35 सवालों को सॉल्व कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। आज आप लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा होगा, मेरा सिर्फ हाथ दिख रहा होगा। तो मैंने आपको कल एक स्टोरी पोस्ट किया था, तो उसको देख लेना। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आज क्यों इस तरह से बता रहा हूँ, इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। कुछ इशू है जिसके कारण मैं लाइव आकर के फ्रंट में आकर के नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये इशू सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसी तरह मतलब कि जैसे पहले पढ़ा करते थे उसी तरह पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत दिन से 3 दिन से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, 4 दिन से। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 36 से आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति कितनी है? ठीक है, और यहाँ पे पाई का मान भी दिया हुआ है 3.14 ले, क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को समझते हैं। हम लोगों से बोला है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास का एक गोलाकार रास्ता। तो देखिए, एक साइकिल सवार है जो एक गोलाकार रास्ता पे जाता है, जिसका अर्धव्यास है 100 मीटर। ठीक है, तो व्यास किसको कहते हैं? यहाँ पे एक वर्ड आ गया, अर्धव्यास किसको कहते हैं? तो देखिए, ये किसी भी सर्कल का एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाते हैं, तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास कहते हैं। तो व्यास को, अर्धव्यास का बात किया है तो व्यास को हम लोग आधा कर दिए। ठीक है, तो देखिए आधा कर दिए, ये हम लोग इसका सेंटर दे दिए किसी भी सर्कल का। तो ये हमारा अर्धव्यास, बोलिए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिज्या। तो त्रिज्या को ही हमारा अर्धव्यास बोला गया है। तो आर का मान हमारा दे दिया है 100 मीटर। और फिर आगे क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। यानी कि ये गोलाकार रास्ता है, इसका एक चक्कर मतलब कि पूरा गोल गोल घूम करके वापस इसी जगह पर आता है, और इसको कितना समय लगता है? 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी कि ये जो वृत्त है, इसकी परिधि की डिस्टेंस को ये तय कर रहा है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 2πr ही ना होगा। ये परिधि को ही ना चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई का मान क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेना है, और आर का मान कितना है? 100 है हमारा। ये पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 314 ही रखने देते हैं। तो ये हमारा दूरी निकल गया। ठीक है, टाइम हमारा दिया हुआ है 2 मिनट। हम लोगों से फाइनली क्वेश्चन में पूछा है कि साइकिल सवार की गति कितनी है। ठीक है, तो ये साइकिल सवार वाला एक चक्कर जो लगा रहा है, तो कितना स्पीड से लगा रहा है? गति यानी कि चाल का बात किया है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा कितना निकला? 2 इंटू 314, ये मीटर में है ना, मीटर। और समय कितना लग रहा है? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट लग रहा है। तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, यानी कि 314 मीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिख देते हैं 314 मीटर पर मिनट, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना, मैं मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल है हमारा। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? ठीक है, एक कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक रेलगाड़ी है जो बोल रहा है इसका जो सामान्य स्पीड है, इसका 7/11 की चाल से अगर चलता है तो वो जो है 22 आवर में पहुंचता है। अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दो कि एक रेलगाड़ी जो है अपना सामान्य चाल, मैंने बोला है कि सामान्य चाल का 7/11 से मतलब जाता है, तो उसको 22 घंटे का समय लगता है। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया हमारा, 7/11 आ गया ना। तो हम लोगों को स्पीड तो दिया हुआ नहीं है कि उसका सामान्य चाल क्या है, तो सामान्य चाल मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे? ठीक है, तो सामान्य चाल कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई डाटा फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, तो ये जो बट्टा का टर्म है, इसी से कटने वाली, इसी का फैक्टर को हम लोग लेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर हम लोग 20, 50, 40, 100 कुछ भी लोगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये जो फ्रैक्शन में है, इसी के फैक्टर में हम लोग लेते हैं। तो स्पीड हम लोग मान लिए कि सामान्य चाल, माना सामान्य चाल इक्वल टू 11 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों लिए? इसका भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर 22 घंटा में पूरा कर रहा है। तो घंटा के साथ क्या रहता है? हमेशा किलोमीटर रहता है। यहाँ पे अगर सेकंड रहता है तो सेकंड के साथ हमेशा क्या रहता है? मीटर रहता है।
ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में समझ में आएंगे। यहाँ घंटा है इसलिए हम लोग किलोमीटर पर आवर में लिए। ठीक है, तो सामान्य चाल हम लोग 11 किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब इसका 7/11 का स्पीड से चलेगा तो इसका सेकंड स्पीड क्या हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे समझते हैं SP1 और SP2 क्या हो जाएगा बताओ। SP1 तो हम लोग 11 माने हैं और इसका 7/11 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड का क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। अब स्पीड का उल्टा हमारा क्या होता है, टाइम होता है, आप लोगों को पता है। तो 7/11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को, बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है तो पहले यहाँ तक नोट डाउन करो और फिर इसी चीज़ को हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाऊंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैं हर दिन बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि परिस्थितियाँ हमें टोक सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप मेरे साथ फेस करो, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ आगे देखते हैं क्या आया था। SP1 रेशियो SP2, ये हमारा 11/7 आया था। स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, स्पीड का रेशियो है और स्पीड का उल्टा हमारा टाइम होता है, तो 7/11 हो गया। और फिर आगे बोल दिया है, नहीं तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा करना ही नहीं है। ये इस चाल में जाता है तो क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 22 घंटा में पहुंचता है। यही बोला है ना कि अपनी सामान्य चाल का 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। तो देखो, सामान्य चाल का 7/11 से चलता है तो वो स्थान पर कितना समय में पहुंच रहा है, 22 घंटा में। टाइम तो इसका दिया हुआ है ना, तो इसका टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से दूरी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब चाल दिया है और समय दिया हुआ है तो हमारा दूरी निकल जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। यानी कि 7 × 22 बराबर 7 दूने 14 का 4, कैरी बचा 1, 7 दूने 14 और 1 15, 154 किलोमीटर हमारा दूरी हो गया। और यही हम लोगों को बोला है कि इस चाल से चले, यानी कि सामान्य चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है बताओ, दूरी तो दोनों के लिए एक ही रहेगा, 154। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारा 154 और चाल कितना है 11, काट दो, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौके 44, यानी कि 14 किलोमीटर समय की बचत। 14 घंटा होगा ना, समय निकालने में 14 घंटा हमारा होगा। ठीक है, तो 14 घंटे में मतलब वो सामान्य चाल से पहुंच जाएगा। और फाइनली हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा कि कितने समय की बचत होगी। तो पहले 22 घंटा लग रहा था, अब 14 घंटा लग रहा है, तो समय कितना बचा बताओ, दोनों में कितने का अंतर है। 14 में से 8 जोड़ेंगे तो 22, यानी कि 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 होगा ना जी। यानी कि 8 घंटा सॉलिड हमारा समय बच रहा है, तो 8 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समय का अंतर हो गया इनडायरेक्ट तरीके से। यानी कि 14 घंटा में यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ 22 घंटे में पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं 8 घंटा का बचत हुआ, क्योंकि 14 ही घंटा लग रहा है पहुँचने में, पहले 22 घंटा लग रहा था। ठीक है, तो 8 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो 22 - 14 = 8 आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। चलिए नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर सवाल क्या है देखो। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की, तो कितने देर में ये रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जिसकी हमारा स्पीड दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा रेलगाड़ी की स्पीड दिया हुआ है, रेलगाड़ी की स्पीड। और हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है कि रेलगाड़ी को 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। ठीक है, तो इसको समय कितना लगना चाहिए बताओ, अगर नहीं रुके तो समय कितना लगना चाहिए। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, कट जाएगा 0 से 0, यानी कि 6 घंटे का समय लगना चाहिए इसको। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि 75 किलोमीटर चलता है और 3 मिनट का रेस्ट करता है, फिर 75 मिनट चलता है, फिर 3 मिनट का रेस्ट करता है। इसी तरह हमारा चलता जाएगा 75, जब तक हमारा 600 किलोमीटर तक ना पहुंच जाए, फिर 3 मिनट रेस्ट, फिर 3 मिनट रेस्ट। ठीक है, फिर 75 और 3 मिनट रेस्ट, और देन फाइनली 75। ठीक है, तो देखो कितना 75 75 कितना हो गया 150, 150 होगा ना 75 75, और यहाँ पे भी 75 150 150 300 300 और 150 450, और यहाँ पे 150, यानी कि टोटल 600 हमारा हो गया। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। समय इसको कितना लग रहा है, 3 6 9 12 15 18, और ये यहाँ पे 21 मिनट टोटल समय लग रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि देखो इस जगह पर तो वो पहुँच जा रहा है, और कोई इंसान अपना गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए और उसके बाद कितना भी रेस्ट करे, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। आपका कोई काम खत्म हो गया, उसके बाद आप 5 घंटा रेस्ट करो, किसको क्या मतलब है। मैं
इनडायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। मान लो कि किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी है, 8 घंटा आपका समय खत्म हो गया काम करने का, तो आप कितना भी रेस्ट करो काउंट नहीं करेगा मालिक, ठीक है, कितना भी रेस्ट करो। लेकिन अगर काम के टाइम पे रेस्ट किया तो वो आपका सैलरी काट देगा, बोलेगा कि ये रेस्ट किया है, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे काम हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 मिनट हमारा रेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा ऑलरेडी काम खत्म हो गया। वो जितना रेस्ट करे, तो टोटल यहाँ पे 21 मिनट रेस्ट कर रहा है, तो 6 घंटे लगना चाहिए था, अब 21 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो समय टोटल कितना लगेगा, तो टाइम, ठीक है, टाइम बराबर 6 आवर तो लग ही रहा था पहले, और 21 मिनट और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 21 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, नहीं तो इसको एक लाइन में भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन डाउट रहता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 नंबर सवाल है, देखना। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो बच्चा वाला चाल क्वेश्चन दे दिया जी। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, किसी की मतलब किसी भी कार की मतलब चाल है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, छोटा से बड़ा में करना है तो बड़ा वाला से गुना कर देना है, ठीक है। तो 18/5 काट देंगे तो 5 दूने 10, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। ये तो खुद से ही कर लिया होगा, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39। 10 गुने 18, 5, 18 दूने 36 होगा ना। ये मैंने गलती से 32 कर दिया था, ठीक है, पिछला सवाल 36 होगा, वो हो जाती है जल्दबाजी में, आसान कैलकुलेशन था। चलो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 36 होगा आंसर, ठीक है, 32 नहीं होगा, 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो ये दूरी कितनी है। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें स्टूडेंट फंसते हैं, तो इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमारा बोला गया कि एक रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचता है। तो मैंने मान लिया कि 8 बजे वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। और फिर आगे हम लोगों से बोला है यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि चाल अगर इसका 35 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 8:15 में पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है 8 बजे ही मानना है, 9, 10, 11, 12 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने 8 बजे मान लिया, तो 8 बजे की जगह वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है अगर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यानी कि इसको टोटल कितना समय का अंतर कितना है, 15 मिनट का अंतर। ठीक है, दूरी हम लोगों का क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो दूरी हम लोग मान लिए कि x किलोमीटर, ठीक है। और ये दोनों कितना का समय का अंतर कितना है, 15 मिनट का है। तो समय, यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, ये ना होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो समय यहाँ पे देखो 15 मिनट अंतर है, बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। पहला चाल कितना है 35, और ये समय का अंतर है, तो यहाँ पे भी समय का अंतर हम लोग निकाल रहे हैं, दूरी बटा चाल। पहला वाला का चाल कितना है 40। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पहले हम 35 वाला को क्यों रखें, पहले तो 40 वाला को भी रखना चाहिए था। तो देखिए 35 और 40 में से चाल किसका कम है, 35 वाला का चाल हमारा कम है, तो जिसका चाल कम है उसका समय ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला सही ना, हमेशा कम वाला को माइनस करेंगे। अरे 1 - 2 करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, हम लोगों को तो हमेशा 2 - 1 ही ना करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में तो डिस्टेंस नहीं ना होता है, इसलिए वही चीज़ है कि चाल कम है, यानी कि समय इसको ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग इसको पहले रखें। इसको देखिए यहाँ पे चाल अधिक है, यानी कि इसको समय कम लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तभी ना आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले रखा हुआ है, ठीक है। तो ये समय का अंतर है 15 मिनट, और ये भी दोनों समय का अंतर है। देखो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, और दोनों का अंतर है, इसलिए माइनस का साइन दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए मिनट में है, और ये x किलोमीटर हम लोग माने हैं दूरी को, और 35 किलोमीटर पर आवर हमारा चाल है, तो किलोमीटर से किलोमीटर पहुंचेगा, यानी कि हमारा ये टाइम जो है घंटा में निकल रहा है, लेकिन ये तो मिनट में है ना, तो इसको भी घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, ठीक है। इसको काट देते हैं तो 1/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए,
ठीक है। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेना, यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं, क्या करें आज प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे उसी तरह पढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है ना, तो 40x क्रॉस इंटू होगा तो 40x माइनस 35x कर ही देते हैं। 40x माइनस 35x और डिवाइडेड बाई 35 गुने 40 इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा दिए हम लोग। अब देखो 40x में से 35x घटेगा तो क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुने 40 डिवाइडेड बाई 4 काटेंगे तो यानी कि 5x बराबर हमारा 350 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 350/5 5 सत्ते 35 यानी कि 70 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोगों से यही पूछा है ना कि ये दूरी कितनी है, तो 70 किलोमीटर ये हमारा बेसिक हो गया, 70 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया और ये हमारा बेसिक मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन को करना किस तरह से है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अगला समझते हैं इसको हम लोगों को करना किस तरह से। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 40 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, 5 का पाड़ा में कट जाएगा तो 5 अट्ठे 40 5 सत्ते 35 यानी कि स्पीड का रेशियो हमारा कितना आ गया 8:7। तो स्पीड का उल्टा हमारा क्या होता है टाइम होता है 7:8। अच्छे से समझाया, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। चाल दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नेगेटिव, ठीक है, यानी कि उसके विपरीत। तो देखो स्पीड का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, इस स्पीड का विपरीत टाइम होगा ना जी, ठीक है। और मैंने वहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था कि 8 बजे, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचता है, जबकि उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि 8 बजे की जगह वो 8:15 में पहुंचेगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट यूज़ किया इसलिए मैं इसको जल्दी से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 8 बजे की जगह 8:15 में पहुंचेगा जब वो 35 का स्पीड में जाता है। तो दोनों में कितने का अंतर है 15 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है। और यहाँ पे टाइम में कितने का अंतर है 7 और 8 में 1 का अंतर है, यानी कि एक रेशियो का मान हमारा 15 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा बताओ 15 गुने 7 बराबर 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 मिनट, ठीक है। तो टाइम मिल गया हमारा, स्पीड दिया हुआ है पहला वाला। देखिए पहला वाला का टाइम निकाले है ना 7 यूनिट का मान, तो ये इस सीधा में है, इस रो में जो है इसका टाइम हम लोग निकाले तो 105 मिनट निकला। लेकिन हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो चाल हमारा 40 है, समय कितना है 105 मिनट है। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। 20 का पाड़ा में काट दो, 20 दूने 40, 20 तिया 7, 3 का पाड़ा में काट देंगे तो 3 तिया 9, 1 बजा 3 पचे 15, यानी कि 70 किलोमीटर ये हमारा आंसर होगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो और फिर इसको हम लोग ये जो सेकंड वाला स्पीड है उससे हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज़ भी हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर तीसरा तरीका इसी का देखिए। अब इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 1 यूनिट का मान तो हमारा 15 मिनट है जो क्वेश्चन में मेंशन है। देखो दोनों में 15 मिनट का अंतर है ना। देखिए अब इसका देखो 1 यूनिट का मान 15 आया, कहाँ से आया पता चल गया 8 बजे और 8:15 के बीच में कितने का डिफरेंस है 15 मिनट का, तो वही 1 बराबर 15 हो जाएगा। तो देखो 8 यूनिट का मान, इसका टाइम निकाल रहे हैं सेकंड वाला जो स्पीड है, ठीक है। सेकंड स्पीड 35 है ना, इसका हम लोगों को टाइम निकालना है। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 गुने 8 120 मिनट। तो समय मिल गया, चाल दिया हुआ है तो हमारा दूरी निकल जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय, यानी कि 35 गुने 120, ठीक है। ये मिनट में है, ये हमारा घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है। तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। अब काट दो, 60 दूने 120 और 35 दूने 70 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन का हमारा बनाने का तीसरा तरीका है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए और फिर अगला सवाल देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। देखिए एक सिपाही है और एक चोर है, और सिपाही जो है चोर से 100 मीटर पीछे है, तो 100 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लिए, ठीक है। और फिर आगे क्या बोला है कि दोनों का चाल का अनुपात 5:4 है। तो यहाँ पे 5 इसका चाल है, चोर का अनुपात, चाल का अनुपात क्या है 4 है। ये बोला है ना कि सिपाही का और चोर का चाल का अनुपात 5:4 है। तो ये क्या होगा मीटर पर सेकंड में होगा या किलोमीटर पर आवर में होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो कैसे मानेंगे,
तो अब समझिए, पिछला क्वेश्चन जब हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो वहाँ 22 घंटे का समय लग रहा था और वहाँ से हम लोगों ने किलोमीटर में चेंज किया था चाल को। लेकिन ये जो चाल दिया हुआ है हमारा चाल का अनुपात, ये किलोमीटर पर आवर में होगा ना मीटर पर सेकंड में होगा। थोड़ा सा साउंड का इशू हो रहा है लेकिन कोऑपरेट करना, ठीक है, बहुत मजबूरी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं जो भी होगा। चलो स्पीड है हमारा, इसको मीटर पर सेकंड में मानना है ना किलोमीटर पर आवर में मानना है, कैसे जानेंगे? देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 100 मीटर में है, मीटर में है ना, तो मीटर के साथ हमेशा क्या होता है, सेकंड होता है। स्पीड जो है मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर आवर में होता है, दो ही गो में होता है, ठीक है। तो मीटर दिया हुआ है यानी कि स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में होगा, ये हमारा क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, इतना पकड़ना पड़ेगा। यानी कि 5 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर है, तो मीटर में है और मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग मीटर पर सेकंड में मानेंगे। तो 5 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में बोला है कि सिपाही जो है चोर से 100 मीटर पीछे है, तुम पीछे है, तो सिपाही जो है चोर का पीछा कर रहा है, तो पीछा करेगा तो सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। अरे इस डायरेक्शन में अगर सिपाही चला जाएगा तो वो तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, चोर को कभी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, तो उसको भी उसका पीछा कर रहा है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताओ कि 2 पर्सन है और एक का पीछा एक कर रहा है, यानी कि सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, रिलेटिव स्पीड वाला, सापेक्ष चाल वाला। हम आपको काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन में और कुछ सवालों में समझाए कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो 2 पर्सन या 2 ऑब्जेक्ट या 2 कार की स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमारा घटता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? सापेक्ष चाल हिंदी में लिख लेना, बराबर 5 - 4 बराबर 1 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड हमारा दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 100 मीटर। तो हम लोगों को टाइम ऑफ मीटिंग कब मिलेगा वो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो टाइम बराबर समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटा चाल। रिलेटिव स्पीड क्या है 1, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड, 100 सेकंड टाइम निकाल रहे हैं ना, तो 100 सेकंड में उन लोग आपस में मिल जाएगा, यानी कि सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। और क्वेश्चन में हम लोगों से फाइनली पूछा है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर लेगा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो चोर की स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये 100 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा बताओ? अरे 1 सेकंड में यहाँ से देखिए, इस चीज़ को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, 1 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड चोर की चाल है, यानी कि 1 सेकंड में ये 4 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो 100 सेकंड में इसका 100 गुना है तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 400 मीटर चला जाएगा ये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है। इसी को करने का दूसरा तरीका, चलो ये हो गया 400 मीटर। और देखिए यहाँ मिटा रहे, ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो टाइम हमारा तो निकल गया था 100 सेकंड, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी दोनों के बीच का 100 है, चाल कितना है रिलेटिव स्पीड 1, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। तो समय यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन हम लोग चोर से निकाल लिए तो हम लोगों को अब सिपाही से भी निकाल लेते हैं। तो सिपाही को चोर को पकड़ने में लगा समय, ठीक है, वो खुद से लिख देना, हम बता रहे हैं, ठीक है। सिपाही को चोर को पकड़ने में तय की गई दूरी, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड, 100 सेकंड था ना जी, उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारा 100 मीटर दिया हुआ है, चाल है हमारा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि 100 सेकंड, सेम प्रोसेस यही है। तो सिपाही कितना दूरी तय करेगा बताओ? सिपाही की दूरी लिख सकते हैं, सिपाही की दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो 5 × 100 बराबर 500 मीटर, ठीक है। यानी कि सिपाही जो है टोटल 500 मीटर का डिस्टेंस तय किया, लेकिन सिपाही को चोर तक पहुंचने के लिए ये तो पहले 100 मीटर पीछे था ना, चोर से 100 मीटर पीछे था, ये डिस्टेंस तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 100 मीटर जो एक्स्ट्रा दोनों के बीच गैप है उसको तो घटाना पड़ेगा ना, तब ना वो चोर को पकड़ेगा। तो 100 मीटर को घटा दो, यानी कि 400 मीटर चोर जो है एक्स्ट्रा और आगे चल लेगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया सवाल को बनाने का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 41। देखो कोई भी कहीं पे भी कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले दिन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर हो जाए प्रॉब्लम कहीं पे ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार के चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। आइए समझते हैं।
हम लोगों को बोल दिया कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने पर। ठीक है, तो टाइम सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 10 आवर में कहीं पहुंचने का समय है, तो इस पर हम लोगों को 20% कमी कर देना है। तो मैंने आपको बताया है परसेंटेज में, या तो फिर बहुत सारे प्रोसेस में एसआई में भी बताया था कि 1% निकालने 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का जो डिजिट होता है उसके पहले पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 का 20% कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, यानी कि 10 से 2 कम करना पड़ेगा तो 8। तो परसेंटेज तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 1% इसका क्या होगा, लास्ट डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 तो 2% कितना हो जाएगा, सॉरी 10% इसका कितना हो जाएगा 1, तो 20% कितना हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। तो हम लोगों का ये समय का अनुपात निकल गया। और समय का अनुपात का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। तो सबसे पहले इसको और काट लेते हैं, तो 5:4 ये हमारा क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा चाल हो जाएगा। ठीक है, 4:5। देखो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ क्योंकि शुरू से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी कि समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है विपरीत। तो समय अगर 5:4 है तो चाल उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे क्या होगा, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में और प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो 4 और 5 हो जाएगा हमारा चाल का अनुपात। देखो, और फिर हम लोगों से फाइनली क्वेश्चन में बोला है कि एक कार चालक को कार की चाल 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो, चाल शुरू में 4 है और इसमें से इसको 5 करना है, तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, तो 4 से 5 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है। किसमें से वृद्धि हो रहा है, 4 से वृद्धि हो रहा है, 4 से ही ना 5 कर रहे हैं, तो 4। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। परसेंटेज अगर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको हवा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले जाकर के परसेंटेज पढ़ो। तो इसको हम लोग अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल था, ये परसेंटेज से रिलेटेड सवाल था। ठीक है, तो उसके लिए परसेंटेज का नॉलेज बहुत होना जरूरी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।